रहे थे हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, कोई मोहल्ले का मालिक न था उमर। 22 लाख आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर। और बच्चों को छुपाने के लिए अल्लाह अकबर घुटने जमीन पे रखे, दोनों हाथों पे सहारा लेकर के चूल्हे में अपने मुंह से फूंके मार रहे थे, धुआं आंखों में आ रहा था। अल्लाह अकबर चूल्हे पे आग जलाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद कहा था माँ हो सकता है उमर को फुर्सत न मिलती हो, उमर को माफ कर दे। जैसे इतनी बात हजरत उमर ने कही है, खातून कहती है नहीं बेटे मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, उससे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो उससे कहूंगी कि छोड़ दे इस मसनत को और या फिर जिम्मेदारी निभा। हजरत उमर ने कहा था माँ ये भी तो हो सकता है उसके जिम्मे आधी दुनिया है, उसको बाहर के काम भी पड़े रहते हैं। खातून ने कहा था नहीं मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कयामत के दिन गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में घसीटूंगी और मुस्तफा से कहूंगी आका किसको बनाया था निगरान कि मेरे बच्चे भूखे रहे और ये अपनी सल्तनत में लगा रहा। इतना उमर ने सुना है, चीख निकली हजरत उमर की, कहते माँ उमर को कयामत में न घसीटना, जितना चाहे यहाँ तमाचे लगा ले, जो चाहे यहाँ सजा दे ले। जैसी इतनी बात कही है हजरत उमर ने सुनी है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है बेटे तुम आज के दौर में अगर खलीफा होना चाहिए था तो तुझे होना चाहिए था, उमर को खलीफा किसने बना दिया, तेरा जैसा खलीफा होता। हजरत उमर की चीख निकली है, कहते माँ तेरे आगे जो खड़ा है ये कोई और नहीं है बल्कि वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है। माँ मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म। सलामत रखे, सारे मिलके बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बस गौर करें ये उमर है, रात के वक्त निकल के जा रहे हैं, हर बंदे को पता होगा। एक घर के पास से गुजरे, खातून बच्ची से कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा नहीं माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। माँ ने कहा कोई देख थोड़ी रहा। बच्ची कहने लगी माँ ये उमर का दौर है, माँ ये उमर का दौर है। माँ कहने लगी बेटी उमर देख थोड़ी रहे। बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहे लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। बस गौर करें। कहने लगे शरीक हयात रिश्ता मिल गया। कहा किधर? का एक बेटी है यतीम है। का फिर का सुबह चलना है बेटे का रिश्ते के लिए। हजरत उमर फारूक आजम बीवी के साथ आए, आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बीवी को भेजा। बीवी अंदर गई, बेवा अंदर मौजूद थी, बच्ची यतीम की। उमर फारूक आजम की बीवी ने जाके कहा आज हम तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने आए हैं। बेवा थी, गरीब थी, कहने लगी हमें देने के लिए है ही क्या? और क्या लेने के लिए आए हो? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए। कहा क्या? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ लेने के लिए आए। इतनी बात कही ना तो वो खातून कहने लगी तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, ऐसे कैसे किसी अजनबी के हाथ में हाथ दे दे? तो आपने रो के कहा कि मैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बीवी हूं। खातून कहने लगी बताया क्यों नहीं? कहा मुझसे मेरे शोहर ने मना किया था, ये मत बताना मैं कौन। अल्लाह अकबर। आज पहले बताता है कि नहीं मेरी वहां तक पहुंच है। मेरे तो इतने फोन आते हैं, रिश्ता करने जाता है ना 4 यारों से कह के जाता जरा फोन लगातार लगाते रहना, थोड़ा वैल्यू का पता चले। भाई बड़ा बिजी आदमी बिला वजह के फोन लगवा रहे हैं। भाई ये झूठी शान 4 दिन में फिर खुल जानी है तो झूठी शान दिखाने की जरूरत क्या? उमर फारूक आजम के बीवी कहती है मुझसे मना किया है, मेरे शोहर ने बताना लगी। कहाँ है उमर? का दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। खातून बाहर आई ना, क्या देखती है? उमर फारूक आजम का यूं हाथ उठा है, कह रहे हैं या अल्लाह मेरे दामन में ये रिश्ता डाल दे, या अल्लाह मेरे बेटे के मुकद्दर में ये बेटी लिख दे। ये दुआ कर रहे हैं। उसने आके बाहर दे ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है। जब ये दुल्हन बन करके हजरत उमर के आंगन में आई है, हजरत उमर आए हैं। आने के बाद कहा था बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ। जब इतनी बात कही है बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ तो बच्ची ने कहा था हजरत उमर का चेहरा देखा, देख के कहती हजरत जी मेरे सर पे तो बाप का साया भी नहीं है, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। बता मैं लगता क्या हूँ? बच्ची ने कहा था मेरे बाप भी लगते हो, मेरे चचा भी लगते हो। अल्लाह अकबर। इतना उमर ने सुना है। उसके बाद कहते हैं बेटी आज के बाद ये ख्याल मत करना कि तू यतीम है, जब भी तुझे बाप की याद आए मुझे उमर को आवाज दे लिया करना, मुझे बाप कह के पुकार लिया करना। आज तुझे बाप मिल गया है। और उसके बाद हजरत उमर ने कहा था बेटी अब तो बात बता दे, जब मैं रात में गुजर रहा था तब तूने माँ से क्या कहा था और तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? तब बच्ची ने कहा था ए फारूक आजम मेरे पापा सुन लीजिए, जिस रात को आप गुजर रहे थे उस वक्त मेरी माँ ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था
नहीं मिला सकती। कहा किस लिए? मैंने कहा उमर का दौर है। तो माँ ने कहा था बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो मैंने कहा था ए माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं बेटी बस किसी तेरी आदत की वजह से मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया है, अपने बेटे के निकाह में लाया हूँ, तेरे अंदर ये अदा देखी है। कहते बेटी आज से तू मेरी बेटी है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां आज के बाद तेरे जिम्मे मेरे बेटे की है, लेकिन थोड़ा सा काम मेरा भी कर दिया करना। का कौन सा काम? का तूने अपनी माँ से एक दिन कहा था कि माँ खुदा देख रहा है। ए बेटी वो तो झूठ की कहानी थी, लेकिन उमर को रोज फैसले करने रहते हैं, रोज उमर की अदालत लगती है। जब उमर फैसले के लिए निकला करे बाप के कांधे पे हाथ रख दिया कर और कह दिया कर पापा फैसले करने जा रहे हो, याद रखना खुदा देख रहा है, याद रखना खुदा देख रहा है। ए बेटी जब तू ये कह के उमर को रुखसत करेगी उमर खुदा देख रहा है, तो फिर फैसले तेरे देख के नहीं होंगे, बल्कि फिर फैसले मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक किए जाएंगे।